ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत का संग। कई बार क्या होता है कि आप किसका संग करते हैं उसका असर आपके ऊपर बहुत होता है। अगर आपका संग किसी अच्छे के साथ है तो आप धीरे धीरे उसके संस्कार लेते हैं। धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाती है। आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ। अगर आप किसी बुरी व्यक्ति के साथ हैं, आप कितने भी अच्छे होंगे, धीरे धीरे कोई ना कोई आपके अंदर विकार आ ही जाएगा। संग का बहुत बड़ा साथ है। सत्संग करने से महान कंजूस आदमी भी कितना महान दाता बन जाता है। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। उसकी कंजूसी सर्वप्रसिद्ध थी। सभी जानते थे उसकी कंजूसी के बारे में। वह खाने पहनने तक भी कंजूस था। वह अपने लिए भी नहीं खर्च करता था। एक बार उसके घर से एक कटोरी गुम हो गई। इसी कटोरी के दुख में उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। परिवार के सभी सदस्य उसकी इस कंजूसी से बहुत दुखी थे। मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, क्योंकि वह किसी भी सामाजिक कार्य में कोई दान नहीं करता था। एक बार उसके पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों और उपनिषदों पर आधारित कथा हो रही थी। उसको सद्बुद्धि सी आई। वह भी कथा सुनने के लिए सत्संग में पहुंच गया कि मैं भी सुनूं सत्संग कैसे होता है। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर उसको भी रस आने लगा, मज़ा आने लगा, क्योंकि वे वैदिक सिद्धांत व्यवहारिक व वास्तविकता पर आधारित एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। कंजूस को और रस आने लगा। उसकी कोई कदर ना करता, फिर भी वह प्रतिदिन कथा में आने लगा। कथा के समाप्त होते ही वह सबसे पहले शंका पूछता। उसको जो भी डाउट होते वो क्लियर करता। इसलिए उसकी और भी रुचि बढ़ती गई। वैदिक कथा के अंत में लंगर का आयोजन था, इसलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा। इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो कर सकता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ ना कुछ लाए। कंजूस के हृदय में जो श्रद्धा पैदा हुई वह भी एक गठरी बांध सर पर रखकर लाया। भीड़ काफी थी। कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि जब रेपुटेशन खराब होती है ना तो वो जल्दी सी वापस नहीं आती है। इस प्रकार सभी दान देकर यथास्थान पर बैठ गए। अब कंजूस की बारी आई लास्ट में, तो सभी लोग उसे देख रहे थे कि कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख सभी को हंसी आ रही थी, क्योंकि सभी को मालूम था कि यह माँ कंजूस है, ये क्या दे सकता है और ये क्या देगा। उसकी गठरी को देख लोग तरह तरह के अनुमान लगाते और हंसते, लेकिन कंजूस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कंजूस ने आगे बढ़कर विद्वान को प्रणाम किया और जो गठरी अपने साथ लाया था उसके चरणों में रख दी। चरणों में रखकर खोल दी तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कंजूस के जीवन का जो भी अमूल्य संपत्ति, गहने, जेवर, हीरे जवाहरात आदि थे, उसने सब कुछ दान कर दिया। उठकर वह यथास्थान जाने लगा तो विद्वान ने कहा, महाराज आप वहां नहीं, यहां बैठिए। कंजूस बोला, पंडित जी यह मेरा आदर नहीं है, यह तो मेरे धन का आदर है। अन्यथा मैं तो रोज आता था और यहीं पर बैठता था, तब मुझे कोई ना पूछता था। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह आपके धन का आदर नहीं बल्कि आपके महान त्याग यानी कि दान का आदर है। ये आपका आदर नहीं हो रहा, ये आपके दान का आदर हो रहा है। ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, अब तब इतना आदर सम्मान नहीं था जितना कि अब आपके त्याग करने से। ये धन का आदर नहीं है,
समझिए, धन तो जब हमारे पास था तो आदर नहीं था, जब हमने उसको दान कर दिया तब उसका आदर बढ़ा। इसलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। क्या इससे शिक्षा मिलती है? मनुष्य को कमाना भी चाहिए और दान भी अवश्य देना चाहिए। इससे उसे समाज में सम्मान और इष्ट लोक तथा परलोक में पुण्य मिलता है। शुक्रिया। ओम शांति। अगर आपको हमारे कहानियाँ, हमारे प्रसंग अच्छे लग रहे हों, आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता हो, तो प्लीज़ हमेशा कमेंट करिए। कमेंट करते हैं तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। लगता है हाँ कुछ और अच्छा करें, इससे भी कुछ अच्छा लाएं, इससे भी कुछ अच्छा लाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।